हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 2। ओके, कल हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 किया था। जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करते हैं कि किस लेवल के 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, किस लेवल के 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, और ऑब्जेक्टिव को भी देखते हैं एक अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में। और जो लड़के पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। साथ ही शेयर करना, लिंक को भूलना नहीं है। परीक्षा के अंतिम दिन तक हम आपके साथ हैं, बशर्ते आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए, जो कर नहीं रहे हैं। यही बहुत बुरा लग रहा है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, कि एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष लागू की गई थी। ठीक ना, यहाँ पे उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये किस वर्ष लागू की गई थी, तो दोनों भाषा में क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो अगर आपके कोई दोस्त इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी ये चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है? फफूंदी, जीवाणु, खमीर या एंजाइम? तो आपको पता है कि एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल, यानी ऑप्शन नंबर डी जिम्मेवार है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्न में कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? चीनी, नमक, सिरका या उपरोक्त में से सभी? तो कल मैंने ट्रिक बताया था कि 80% ऐसे प्रश्न हैं जिनमें अगर ऑप्शन में उपरोक्त में से सभी होगा तो उसी को कर दीजिएगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर से। किण्वन की क्रिया में भाग लेता है कौन? फफूंदी यानी फंगस, खमीर यानी ईस्ट, जीवाणु यानी बैक्टीरिया या एंजाइम? क्वेश्चन नंबर 4, किण्वन फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला रहा हूँ। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से कि शेयर अधिक से अधिक कीजिए दबा के एकदम। कि अगर हम तो बोले हैं कि कम से कम 5 करवाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे ना और साथ देंगे तो हम 10 का 10 मॉडल सेट करवा देंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो और साथ देंगे तो भाई बात स्पष्ट है, झूठ सच वाला काम ना। स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, या न तो शिशु न तो माता के लिए? ठीक, तो स्तनपान माता के लिए भी जरूरी है और बच्चे के लिए भी जरूरी है। ठीक ना, याद रखिएगा। गर्भवती स्त्री की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है? हाउ मच कैलोरी इज नीडेड मोर इन प्रेग्नेंट वुमेन देन इन नॉर्मल वुमेन? 6 का 300 कैलोरी इसका सही जवाब होगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? हरी सब्जी, मूंगफली व सोयाबीन, चावल या पपीता? किसका पूर्ति पूछा है? तो प्रोटीन पूछा है। तो ये है सोयाबीन वाला ऑप्शन, देखिए सबसे बेस्ट। इसके बाद दाल में भी प्रोटीन अच्छे मात्रा में पाया जाता है। अब आपको करना क्या है कि प्रोटीन के साथ साथ आयरन भी देख लीजिएगा, कैल्शियम भी देख लीजिएगा, किस में अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो नींबू कैसा है? तो खट्टा चीज़ है। ठीक, खट्टा में खट्टा। ठीक, तो खट्टा में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो साइट्रिक एसिड। ठीक, साइट्रिक अम्ल। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? दूध, दूध से बना पदार्थ, दही या उपरोक्त सभी? अब मार दीजिए उपरोक्त सभी, काम खत्म। आहार में लोहे की कमी के लिए कौन सा रोग होता है? आहार मतलब भोजन में लोहा का जब कमी हो जाता है। अब लोहा हो, तांबा लोहा, पीतल तांबा नहीं, वो लोहा अलग है। हमारे शरीर में जो आयरन है उसका बात कर रहा है। तो इस अगर ये कमी हो रहा है तो हमारे शरीर में अनीमिया रोग होता है, और ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? जन्म के दिन से ही, जन्म के 1 दिन के बाद, जन्म के 2 दिन बाद से, या जन्म के 3 दिन बाद से? तो आपको पता है कि जैसे बच्चा होता है उसी वक्त से, जन्म के दिन से ही दूध पिलाया जाता है माँ के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस कंसेप्ट वाले हैं, रटने वाला चीज़ थोड़ी है। विटामिन ए तथा डी घुलनशील है किस चीज़ में? जल में, वसा में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं?
तो देखो ए और डी दोनों वसा में घुलनशील है, जबकि बी सी ये जो है वो किस में घुलनशील है, बी और सी जल में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है, 13 का। तो खूब लड़का सोता है 2 बरस तक, याद रखना, खूब सोएगा। छोटा बच्चा को देखोगे तो जब देखोगे सुतले रहता है, मन करेगा खिलाने का। भय, क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण है किस प्रकार के, क्रियात्मक, शारीरिक, ज्ञानात्मक या संवेदनात्मक। तो देखो ये सब उसके संवेग पे निर्भर करता है। क्रियात्मक का मतलब कोई एक्टिविटी करता है, वो एक्टिविटी थोड़ी करता है। आइए, इडली पकाया जाता है जल द्वारा, वाष्प द्वारा, जल तथा जल द्वारा धीरे धीरे, या कोई विधि द्वारा नहीं। इडली इडली आप लोग खाए ही हैं, इडली सांभर तो जल के द्वारा पकाया जाता है। का सब देखो गृह विज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा लड़कियां लेती हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को घर का काम करना होता है, और बचपन से बेचारी की है तो उसको पता होता है ज़्यादातर चीज़। अब ये सब चीज़ उन लोगों को याद करने का ज़रूरत थोड़ी होगा। अब इडली लड़की बनाई होगी तो उसको पता होगा, तुरंत ऑप्शन देखेगी मार देगी। अब पढ़ना किसको है, लड़का को। जो लड़का गृह विज्ञान लिया होगा, जो बहुत कम लेते हैं लड़के, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है, शैशवावस्था, ये तो हो गया 0 से 2 बरस वाला। पूर्व बालावस्था, उत्तरकालीन बालावस्था या प्रौढ़ावस्था। 16 नंबर क्वेश्चन, तो बाल्यावस्था के बाद वाला। ठीक, आइए, 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को मस्त मस्त क्वेश्चन है एकदम। तो पूर्व बालावस्था। आइए, आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है कौन, लाल, बैगनी, हरा या सफेद। आरामदायक, शीतल, एकदम शांत, स्फूर्तिदायक मतलब मजा आएगा पहन के, कौन, हरा। ठीक, स्फूर्तिदायक रंग मेंशन कर दिया है, ठीक, याद रखिएगा। कुशन का उपयोग होता है, कुशन। ठीक, कुशन आप लोग पता ही होंगे, पलंग पर सोने के लिए, चटाई के ऊपर रखकर सोने के लिए, कुर्सी या सोफे पर सुविधा के से बैठने के लिए, इनमें से कोई नहीं। कुशन मसलंद जैसा होता है, तकिया देखे होंगे ना, तो जो लमका होता है मसलंद वाला, उसी से रिलेटेड चीज़ है। तो कुर्सी या सोफे पर सुविधा के से बैठने के लिए, पिछवा नहीं लगाते हैं जी, वही वाला। अब यही ना बोलें कि सब रटने वाला चीज़ थोड़ी है, देख के चीज़ आप लोगों को याद आ जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जी में निम्न में किसे शामिल नहीं किया जाता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों या चौगाई। चौगाई, चौलाई नहीं होगा, चौगाई का साग होता है, चौगाई का साग होता है। थोड़ा सा गलत छाप दिया है। तो 20 का सही जवाब होगा, क्या होगा, हरेदार पत्तेदार सब्जी। देखो पत्ता गोभी फल है, ये है, फूल गोभी है, ये है, सरसों का तो साग होता है ना जी। ठीक, तो ऑप्शन सी ए करना। ठीक, ये मसाला में सरसों काउंट होता है, और चौगाई का भी साग होता है, तो इसमें भी पत्ता ही है। आइए, अब सरसों में कौन सा पतई होता है, सरसों मसाला में काउंट होता है। भारतीय समाज में विवाह है एक कैसा है, सांस्कृतिक बंधन, सामाजिक बंधन, व्यवहारिक बंधन या संवेदनात्मक बंधन। तो ये पारिवारिक जो समाज है हमारा, उसमें सामाजिक बंधन है। ठीक, कौन, विवाह। रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है क्या, अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल व दीर्घ आयु जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति या इनमें से सभी। तो बस कुछ ना तो मारो इनमें से सभी, ये वाला यहाँ पे आ गया है, ऑल ऑफ दीज। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कैलोरी ताकत किस ऊर्जा से रिलेटेड है, तो अब जो हार्ड वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा शारीरिक, उससे ये चाहिए। तो हार्ड वर्किंग पर्सन, जैसे जिम में जाते हैं तो वो लोग कैलोरी लेते हैं अच्छा खासा। जंग का डब्बा है, स्टेन ऑफ रस्टेड आयरन। ऑप्शन सामने है, पढ़िए मन से और मारिए ऑप्शन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए, कौन सी रेखा लंबाई की आभासीय है, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, वक्री रेखा या क्रॉस रेखा। तो यह है खड़ी रेखा, ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल। आइए, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है। तो ये जन्म से लगभग 10 दिन के अंदर ही लग जाता है, कभी कभी 1 सप्ताह में मैक्सिमम लगना चाहिए, 1 सप्ताह के अंदर।
हम लोगों के हाथ पे, लेफ्ट हाथ पे देखिएगा, ऊपर जो कंधा है ऊपर वाले पोर्शन पे हम लोगों का लगा होगा, एक दाग भी होगा। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ये BCG। ये देखिए टीवी के लिए मेन लगता है, मेन तो टीवी ही यहाँ पे होना चाहिए। कलरा होगा नहीं, इलनेस होगा नहीं, चिकन पॉक्स ऐसा का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो आप कहेंगे रोग होता है। तो ठीक है, रोग होता है तो कौन रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बेरी किससे कमी होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। ठीक, मेरेस्मस किससे होता है? तो ये बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से, ओके। आइए, उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं किस पे? तो ये किस पे करेंगे? लग्जरियस लाइफ, आईफोन खरीद के दिखाएंगे कि हम आईफोन रखे हैं, काम ना धंधा, मार्केट में हाला झूठों का। तो 28 नंबर जो ऑब्जेक्टिव था हम लोगों का वो कंप्लीट हुआ। तो ऑब्जेक्टिव का सेगमेंट हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि शेयर करना भूलना नहीं है। भूले तो फिर हम क्लास देना भूल जाएंगे भाई, बात तो स्पष्ट। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ऑन कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन, देखेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आते हैं वो किस लेवल के होंगे। तो हम बताए थे कि जितना परिभाषा है देख लो। तो पहले का क्वेश्चन ही देखो, परिभाषा आ गया कि सामाजिककरण जो है उससे क्या समझते हैं, यानी सामाजिककरण का परिभाषा आपको देना है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है कम से कम 40 से 50 शब्दों में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में हर नोटिस हम भेजते हैं तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। हैजा और अतिसार के लक्षण, यानी कॉलरा और डायरिया, ठीक ना, डायरिया इसको पढ़ते हैं, डायहोरिया मत पढ़ना। ठीक, डिटर्जेंट के उपयोग से क्या लाभ है? तो अब लड़की सबको पता ही होगा कि डिटर्जेंट पाउडर और साबुन ऐसा खींचने से जल्दी जल्दी कितना फ़ायदा होता है, जल्दी छूट जाता है। घरेलू हिसाब व किताब रखने के क्या लाभ हैं? तो जो घर चलाते होंगे उनको पता होगा। न्यूनता, ग्रसित बच्चों की आवश्यकता। ठीक, वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। 7वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ। ठीक, संक्रमण फैलाने वाले कारक। तो दूषित जल तो पहल का हो जाएगा यार, दूषित जल व भोजन। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन रटने वाला नहीं है मेरे भाई, दिमाग से लिखने वाला चीज है। आइए, विषैले रंगों से खाद्य पदार्थ पर दुष्प्रभाव क्या होगा? तो पदार्थ जो खाने वाला है वो भी दूषित होगा, तो हम जब खाएंगे तो हम भी दूषित हो जाएंगे, मतलब बीमार पड़ जाएंगे। कपड़ों की संरचना। ठीक, पोषण का सिद्धांत, न्यूट्रिएंट्स, ठीक ना, बताया था ना कि व्हाट आर बैलेंस डाइट। ठीक, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। भोज्य पदार्थ पर मानक चिन्ह से क्या लाभ है? जो ISI का होता है, ये पिछले वाले मॉडल पेपर में शायद कि मैंने एक क्वेश्चन बता दिया था 1 मार्क वाला, उसमें आप लोग ISI को कर लीजिएगा, ठीक ना। ठीक, ISI का मार्क होता है। और जो आप टूथपेस्ट देखते हैं उस पर इको मार्क होता है, या किसी किसी पे इको मार्क भी आप देखेंगे। आइए अब हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, ज्वर की स्थिति में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ज्वर यानी बुखार जब हो जाता है, ये एग्जैक्ट में ज्वर का मतलब बुखार ही होता है। इलनेस यहाँ पे लिखा है तो क्या हुआ? बुखार में सबसे भयंकर बुखार होता है टाइफाइड या मलेरिया बुखार। आई टाइफाइड हमको बहुत बार हुआ है, कम से कम 6 बार हुए, याद रखो। तो इसलिए इतना बढ़िया से हम जानते हैं टाइफाइड के बारे में ना कि शायद मतलब क्या हम बताएं, छोड़ो, भगवान ना करे किसी को हो। वस्त्रों को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, इसको आपको लिखना है कम से कम 150 शब्दों में और चित्र बना दीजिएगा, मस्त लगेगा तो आपको जबरदस्त नंबर मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन की संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक। तो विटामिन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब पूरा एकदम भर देना है, कॉपी छोड़ना नहीं है। अथवा का मतलब या तो आप ऊपर वाला लिखिए या तो नीचे वाला। धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधि। अब डिटर्जेंट लगाइए, साबुन लगाइए कि क्या लगाइएगा, लोग पता है ही है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं या रखेंगी? लड़की से पूछा गया है तो जितना लड़की है सब बताएगी। ठीक,
पूरक आहार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें वो बातें ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन में प्रॉपर मात्रा में विटामिन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, ये सब भरपूर मात्रा में विटामिन हो, ये सब मौजूद हो। नहीं तो फिर खाने से कोई फ़ायदा है नहीं, खाली आलू खाओगे तो आलू जैसा हो जाओगे, ठीक ना। तो ध्यान रखना ये सब बात। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सब्जेक्टिव भी, और ऑब्जेक्टिव भी तो शुरू में ही करवा दिए। तो यहाँ पे हम लोगों का मॉडल सेट नंबर 2 पूरा हुआ। कल हम लोग करेंगे मॉडल सेट नंबर 3। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इतना बढ़िया से तुम लोगों को एक एक चीज़ समझा रहे हैं, और अभी भी बोले कि सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो, तो फिर बहुत दुख का बात है मेरे लिए। देख लो, रोना आ रहा है। ठीक, तो शेयर करो अधिक से अधिक। हम वादा कर रहे हैं कि 10 का 10 मॉडल सेट करवा देंगे, लेकिन पहले 5-5 हर विषय का दे दें, ताकि आपकी जो तैयारी है वह बेहतर हो जाए। रोज़ एक मॉडल पेपर आप लोगों को कर लेना है। पूरा प्लेलिस्ट जो आपको चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सोशल मीडिया के तीनों जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, तीनों का ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आराम से जाइए, खूब मन लगा के पढ़िए, और मेरे तरफ से जितना हो सकेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा, ठीक ना। हाँ, इंसानियत का ज़माना थोड़ी है। भलाई का हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। फ्री में आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोग, अरे जितना दोस्त है, मित्र है, स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ आप लोग पढ़ते होंगे, उनको बस भेज दीजिए। और क्या, कौन हम आपसे हाथी घोड़ा मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।